वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी। आज हम आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस लेके आए हैं, इस पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आपका आज का इसमें पहला टॉपिक है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे आपको सीरीज बाय सीरीज चैप्टर वीडियो बाय वीडियोस बताए जाएंगे। तो त्रिभुज क्या है एक्चुअल में? तो किसी आकृति को त्रिभुज जब कहेंगे तीन रेखाओं द्वारा निर्मित आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। यानी पहली कंडीशन ये है, इसमें टोटल 3 लाइन होना चाहिए। उसकी जो रचना है वो 3 लाइनों द्वारा होनी चाहिए। देखो 1 ए बी रेखा, AC रेखा, BC रेखा। तो पहली कंडीशन किसी भी त्रिभुज बनने के लिए। दूसरी, इसमें 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। त्रिभुज में एंगल तो बहुत सारे होते हैं, ये कभी भी कह रहे हैं 3 कोण होते हैं, नहीं। इसमें इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंतःकोण। एक अंतःकोण इसमें कोण A, दूसरा है कोण B और तीसरा है कोण C। इसको देखो, अगर मैं इसको बना दूं, ये लाइन यहाँ पे थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दूं, तो इसमें तो देखो ना 4 एंगल होंगे। तो त्रिभुज में तो एंगल 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अंतःकोण की। तो कितने अंतःकोण होते हैं? 3, 1 2 3। तो कोई भी ऐसी आकृति जिसमें 3 लाइनें हो एवं 3 अंतःकोण हो, ऐसी बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पहली कंडीशन त्रिभुज बनने के लिए, ठीक है। अब त्रिभुज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एंगल के बेस पर, दूसरा उसके लाइन के बेस पर। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको पहले मिटा देते हैं इसको। पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, लाइन के बेस पर, रेखा के बेस पर। कौन था? बेस ऑफ लाइन, या ऐसे कर लो रेखा का परसेंटेज का। हाँ, पहले तो परसेंटेज का बेस्ड ऑन लाइन। तो ध्यान से समझना हमारी बात। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लो A B C, A B C, A B C। अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल हो, किसी भी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो, AB इक्वल BC इक्वल CA, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई भी त्रिभुज ऐसा जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो, तीसरी भुजा इक्वल हो, AB इक्वल BC बट नॉट इक्वल AB इक्वल AC बट नॉट इक्वल BC, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा असमान हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान हो, ना AB इक्वल BC हो, ना BC इक्वल AC हो, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये आपका समबाहु, समबाहु में तीनों साइड इक्वल, समद्विबाहु में सिर्फ 2 साइड इक्वल, विषमबाहु में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये हमने बताया बेस्ड ऑन लाइन। अब बात करते हैं थोड़ा इसमें आगे। जरा ध्यान से बात समझिए, ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज है, ये आपका है समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा AB इक्वल BC इक्वल CA, तीनों साइड इक्वल हो गई। जब भी किसी त्रिभुज की सारी साइड इक्वल है
तो उसके सारे कोण भी कैसे होंगे? इक्वल, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 180, तो तीनों इक्वल है, 3 से डिवाइड करें 60 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जितनी साइड इक्वल होगी उतने ही कोण इक्वल होंगे। और इसमें अगर तीनों साइड इक्वल है, तीनों कोण भी कैसे हैं? इक्वल, समान। जबकि समद्विबाहु में बात करें तो दो भुजाएं समान हैं, तो इससे कोण भी कितने समान होंगे? दो। यहाँ की अगर ये 60 है तो ये भी 60, अगर ये x है, ये थीटा है तो ये भी होगा थीटा। ठीक है। दूसरा ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में सारे कोण होते हैं अलग अलग, असमान, नॉट इक्वल। ठीक है, ठीक। अब समझते हैं बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। तो त्रिभुज में बना रहा हूं, बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। ये 3 ट्रायंगल में बनाएंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो जिस त्रिभुज के सारे कोण, जिसके थीटा एंगल है वो 90 से छोटा हो, थीटा जो है, जो उसका त्रिभुज का कोण है 90 डिग्री से छोटा होगा। इसके सारे कोण कितने डिग्री छोटे हो? 90 डिग्री से। ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण, इंग्लिश वाले एक्यूट एंगल। ठीक है। और कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बहुत ध्यान से समझना, एक कोण तो 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण 90 से छोटे हो। मैंने कहा एक कोण जो है, ऐसे समझ लो, उसमें एंगल सी तो 90 है, बाकी जो एंगल ए है एंड एंगल बी है वो दोनों छोटे हो किससे? 90 से। इसके क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको स्टेटमेंट देके, ऐसे स्टेटमेंट देंगे, निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, राइट एंगल त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर 2, राइट एंगल समकोण त्रिभुज में, ऐसे बोले समकोण त्रिभुज में बचे हुए दोनों कोण 90 से अधिक होते हैं। ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे निम्न में से कौन से गलत हैं, कौन से सत्य हैं। समझ में आ रही कौन से प्रश्न से पूछे जा सकते हैं? तो वो ये थ्योरी है। तो अब तक हमने क्या समझा? न्यून कोण में ये बात तो सही है 90 से कम होंगे, लेकिन तीनों होंगे 90 से कम, ये भी 90 छोटा, ये भी। बहुत गहराई समझो बात। समकोण में, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। बताओ ये बात, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक कोण तो 90 होगा, बाद बाकी बचे हुए दो कोण किससे छोटे होंगे? 90 से। इसको कहते हैं समकोण। ठीक। और कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण किससे बड़ा हो? 90 डिग्री से, उसे हम कहते हैं अधिक कोण। इंग्लिश में लिखना चाहो लिख लो, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसमें एक अधिक कोण पाया जाता है। अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है। तो आपने तीनों त्रिभुज समझ लिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इससे पहले बताते अच्छे से नहीं, अब आप लोगों ने समझ ली ये बात, फिर समझ लो। ये बात तो सही है 90 छोटा है, लेकिन तीनों 90 छोटे हैं, कंडीशन समझो बहुत ध्यान से। ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या लिखा मैंने? त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ये दो भुजाएं जोड़ लो तो किससे बड़ी हो जाएगी? तीसरे से। ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न हो सकते हैं, इसको आप नोट करो। कौन कौन से ऑप्शन से त्रिभुज बनाना संभव है, ये पूछते हैं प्रश्न। ठीक है। तो देखो भाई, कंडीशन है दो भुजाओं को जोड़ो हमेशा तीसरी से ज्यादा है, समझ जाए वो बन जाएगा। देखो 5 4 9,
3 से ज्यादा है, 4 3 7 इधर जोड़े तो 5 से ज्यादा है, 5 3 8 तो बचा हुआ किससे ज्यादा है 4, तो इसका त्रिभुज संभव है। 2 1 3 मैंने बोला था जोड़ने पर तीसरी भुजा ज्यादा हो जाए, और ये क्या हो गया छोटा हो गया, गलत नहीं बन सकता। ठीक, 9 1 10 3 से बड़ा है, 3 1 4 9 से भी छोटा है, नहीं बन सकता त्रिभुज। 11 25 36 बन जाएगा, 25 3 28 बन जाएगा, 11 3 14 छोटा हो गया 25 से, हो गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही त्रिभुज बन सकता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, यूपी टेट में खूब आते हैं वैसे कॉन्सेप्ट भैया, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अच्छा कोई सी दो भुजाएं जोड़ो, ये नहीं फिक्स नहीं, ये जोड़ो, ये सारी जोड़ के देखो, इसका इसका तो इससे बड़ा आ जाए, इसको इसको जोड़ो तो इससे बड़ा आ जाए, समझ रहे हो इस बात को? ये सब में आपको लगाना होगा, और जिसमें आपका हो गया वो कॉन्सेप्ट बस ठीक बन जाएगा। ठीक है, छोटा प्रश्न आता है तो समझ लिया प्रश्न, क्यों ये बनाया जा रहा है उसे और ध्यान से समझो, उससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। एक ट्रायंगल है ABC, लेटर ट्रायंगल ABC, त्रिभुज हमेशा 3 भुजाएं होती है, 3 अंतः कोण होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, दिमाग में फिक्स हो गई बात। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा, 90 60 150, बचा हुआ 30 ही हो सकता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है। प्रश्न इसमें ये पूछा गया है, इनकी भुजाओं को एक ऑर्डर में लगाओ, इनकी भुजाओं को बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो एक कहने का मतलब ये है, या ये मान लो प्रश्न मेरा ये है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? देखो अगर मैं कहता ये बात, ये 3 सेंटीमीटर सर, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर हो जाता है 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है। ऐसा देखिए इस बार मैंने एंगल दिया है और आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बता सकते हो? कोई आइडिया है? एंगल देख के तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे बड़ा कोण की विपरीत भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक, अब मैं समझाता हूँ विपरीत भुजा क्या होती है। जैसे ये एंगल भी है, एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है? AC है। ठीक, एंगल C, इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने AB। एंगल A, इसके सामने कौन सी भुजा पड़ेगी? BC। A के सामने देखोगे A तो पड़ेगी। ठीक, अब देखो मैंने कहा सबसे बड़ा कोण देखो, सबसे बड़ा कोण कौन है? B। इसकी विपरीत भुजा, इसके विपरीत सामने देखो, इसके विपरीत सामने कौन है? AC। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC। सबसे बड़ा भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी AC है कि नहीं? अगर मैं तो क्रम में लगाऊं, देखो सबसे 90 सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ी हो गई AC। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन बड़ा है? 60 वाला, तो 60 के सामने कौन है? AB, तो दूसरे नंबर हो गई AB, और बची हुई तीसरे कौन हो गई? BC। ये रात का क्रम, तो सबसे बड़ी है AC, फिर BC, सॉरी फिर AB, फिर BC का। ये आप ट्रायंगल देख के बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बताओ मुझे। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी बता सकते हो आप लोग? एक मिनट, ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट साइड इसमें AB होगी। सबसे बड़ा कोण 90, और 90 के सामने कौन है? AB। लेकिन ये सब निभाव त्रिभुज है, अगर भी है तो इसमें दो बड़ी होंगी, AB और AC। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें AB एंड AC के दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब तुम कोण के हिसाब से ये बताना समझ गए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी कोण के हिसाब से। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखना, हमेशा काम आएगा।
दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा या बड़ा? छोटा होता है। जैसे उसका उल्टा अभी मैंने समझाया था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता था और दो भुजाओं का अंतर क्या होगा? छोटा। ये याद रखना दिमाग में। जैसे मैंने ट्रायंगल दिया ABC, ट्रायंगल आपका कोई हो सकता है, क्या समकोण हो, त्रिकोण हो, कोई सा हो, जैसा ही बना हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर मैं कहूँ इन दो भुजाओं का अंतर AB और BC का अंतर किससे छोटा होगा? तीसरी कौन सोची? AC। ठीक है, ये आप तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, इससे ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो है कुछ नहीं, अगर BC का हम ट्रांसफर करके उधर ले आए तो निकल आएगा AC AB, BC उधर गया AC प्लस BC। यही तो पहले कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वो प्लस था, अगर लिया माइनस। ठीक है, याद रखना। तो तीन मैंने चीजें आपको बता दी। नंबर 1, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नंबर 2, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और नंबर 3, सबसे बड़े कोण की विपरीत भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है।